और खबरें तफसील से ज़ूरिख में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का इस्तकबाल करने वाली लाइन लगी थी। स्विट्ज़रलैंड में हिंदुस्तान के सफ़ीर मृदुल कुमार ने उनका सरकारी इस्तकबाल किया। वज़ीर आला के हमरा मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। ज़ूरिख एयरपोर्ट पर वज़ीर आला का खैर मकदम किसी तारीखी जश्न से कम न था। यूरोप के 20 से ज़्यादा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु बाशिंदों, NRIs, TDP की हामियों ने बड़ी तादाद में जमा होकर अपने लीडर का खैर मकदम किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT नारा लोकेश वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वो स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ूरिख पहुंच गए हैं। ज़ूरिख हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मकामी तेलुगु कम्युनिटी और NRI TDP के अरकान ने उनका पुरजोश रिवायती इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर बड़ी तादाद में मौजूद हिंदुस्तानी निज़ाद शहरियों ने नारा लोकेश के हक़ में नारे लगाए, उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। नारा लोकेश ने एक्स पर अपने पैगाम में इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ूरिख और डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास जारी है। इजलास के पहले ही रोज़ हिंदुस्तानी वफ़द ने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी का मजबूत एहसास दिलाया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ज़ूरिख पहुँचे थे ही अहम आलमी शख्सियात से मुलाकातें की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ज़ूरिख में सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगार से मुलाकात की। नायडू ने इस मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए उसे रियासत की तरक्की के लिए अहम करार दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के तालीमी मैदान में एक बड़ी कामयाबी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 50,000 से ज़ायद तलबा ने एडवांस्ड क्वांटम स्केलिंग कोर्स के लिए रजिस्टर कराया है। यह खुसूसी कोर्स IIT मद्रास और IBM रिसर्च के इश्तराक से NPTEL प्लेटफॉर्म पर फराहम किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने इस ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पर खुशी का इजहार किया। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने दलित कारकुन सलमान के हालिया कत्ल के मामले पर रियासती हुकूमत और पुलिस इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। तर्जुमान शेख महबूब शरीफ और MLC अरुण कुमार ने मंगलगिरी में मीडिया से बात की और इल्ज़ाम लगाया कि यह कत्ल पुलिस की मुजरिमाना गफलत और मखलूत हुकूमत की शह पर हुआ है। YSR CP लीडरों ने कहा कि मकतूल सलमान को पहले से जान का खतरा था। पूरे राज्य के अंदर लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था का खून हो रहा है। आज जितने भी लोग आंध्र राज्य में, आज प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। क्योंकि अभी गुरजाला में पिन्नेली ग्राम में वहाँ पे एक सालमान नाम के जो YSR CP का कार्यकर्ता है, उसकी हत्या हो जाती है। और कोई वहाँ पे हत्या मतलब किस तरह होती है, बहुत बेरहमी से। वो अपनी बीवी जो है, उसकी बीवी जो है बीमार रहती है, बीमार होने के कारण अपनी बीवी को देखने के लिए आता है। और देखने के बाद जो है उसको जो है वहाँ के जो TDP गठबंधन सरकार के कार्यकर्ता, TDP के कार्यकर्ता लोग आके उसको रॉड से जो है पूरा जो है उसके ऊपर वार कर देते हैं, उसके ऊपर जो है मारते हैं और उसकी हत्या हो जाती है। तो अभी ये कानून व्यवस्था किधर जा रही है? लोकतंत्र और कानून का खून होता जा रहा है आंध्र राज्य में। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत ही गलत हो रहा है। एक गरीब एक YSR CP के कार्यकर्ता पे जो है हत्या करके फिर जो है पुलिस भी जो है उसके ऊपर पहले जो है कोई अपनी जो है कार्रवाई करती नहीं है, 324 धाराएं लगा देती है, बाद में वो मरने के बाद 302 लगाती है। तो एक प्रशासनिक व्यवस्था किधर जा रही है? जब गठबंधन सरकार के जो TDP के कार्यकर्ता लोग मार रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? इससे पहले भी जो है विनकुंडा में एक रशीद का जो है हत्या हुई है। तो आज पूरे राज्य के अंदर कत्लेआम होता जा रहा है और बिल्कुल हत्याएं होती जा रही है। कानून और प्रशासनिक व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है अभी। Basically, we came to give a representation for the justice of who brutally killed by the Telugudesam party, and the person was Manda Salman, who is a YSR Congress party follower. So we came to
give a representation to the DGP saying that he was brutally killed by the Telugudesam goons. And the police are supposed to do a justice to the Manda Salman, but they haven't do it any justice to the Manda Salman. Instead of doing a justice to the Manda Salman, they have doing a favor to the person who killed Manda Salman. गुंटूर से खबर है, YSRCP हुकूमत के दौर में गरीबों को मकानात के लिए ज़मीन के पट्टे फराहम किए गए थे। साल 2024 में गरीबों को पट्टे देकर रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया गया, लेकिन उस वक्त मुतल्लका हुक्काम ने ज़मीन की निशानदही नहीं की। इस वजह से अब तक मुस्तहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेरे चरला इलाके में तकरीबन 2700 ख़ानदानों को मकानात के लिए ज़मीन अलॉट की गई। मुतासर अफराद का मुतालबा है कि हुकाम वाज़ेह तौर पर बताएं कि उन्हें अलॉट की गई ज़मीन कहाँ वाक़ है और ज़मीन की निशानदही कर दी जाए तो वहाँ अपने मकानात तामीर कर लेंगे। बोलते हैं वहाँ यहाँ दिखाते हैं, कहाँ भी देर नहीं है, हम किराया भर लेने सबको जाते हैं। आप संबरपेटे में देते कहीं रजिस्टर करे वो भी ठीक होगा, जगला बात देते कहीं पट्टा दिए वो भी ठीक होगा। अब चंद्रबाबा बात 2 सेंटी देते असली 1 सेंटी भी नहीं करती। हमें किराया भर लेने सबको ला ले तो खाना नहीं तो नहीं, हमारे उन्हें खाट में है, किराया भी भर लेने सबको जाते हैं। तो दवा गए तो सीधा दवे भी देते नहीं। हाँ होता है तुम्हारे वो पिंचन है, हमारा घर चलना तो तुम्हारे घर जगह देते कहीं वो भी दिखाई नहीं। क्या करे तो क्या भी करे नहीं, असल दवे भी सीधा दे नहीं। पिंचन भी 2 रोज़ को 3 रोज़ का को देते हैं, 2 तारीख 3 तारीख आते हैं पिंचन खाने का चलते। सो कौन सा करे तो भी सीधा करना ही है असल को। कई को ऐसा करते हैं कि क्या कि हमारा भी मान काग तक दे तो भी क्या आता करते हैं वो मेड़ों का नहीं भी जाका है वहाँ भी उन भी है नहीं इधर पाकिस्तान का ही होता छिया वो भी सुधरिया नहीं सीधा। वो कलेक्टर ऑफिस वहाँ भी गए, वो मार्केट खाने को वहाँ भी गए, वहाँ भी उन सब दिखातों का असलाने भी आया उनसे उतर को गया अगर फिर हमारा हाल क्या हो, हमारी परिस्थिति क्या हो, फिर वो क्या कि हमारा माल में निकाल जाना कि क्या करना कि जरा बात करो। मैं DBRC में NGO तरह करती हैं। ये पेरे चल्ला लेआउट के बारे में गई बार है सो प्रभुत्व में सबको पट्टे करने का देना हुआ, लेकिन उन्हें जगह रजिस्ट्रेशन करे पन की अब तक वो जगह कहाँ है करने का दिए नहीं। वो जगह कहाँ है करने का कैसा मालूम होता, दिए तो ना उन्हें घर डाल लेने वो सब भी क्या ही पकड़ा लेने सका। ये गवर्नमेंट वैसा चलता है। सो इसके वास्ते हमें GMC जाकर भी कंप्लेंट देना चला। वैसा अच्छे MLA कारपोरेटर भी जान गए हमें, लेकिन कोसा भी हुआ नहीं। इसके वास्ते कलेक्टर को मिलने हैं। कितने साल से चलता है सर? ये 5 साल से चलता है सर। 5 साल कितने जगह दिए पट्टा? 1200 पट्टे पेंडिंग है। अब एक कम हुए, थोड़े जने दिए हैं, ये के 900 आदमी अभी देने के हैं। ये सब देने के वास्ते बहुत जना आए नहीं, बहुत बार फिर को बेजा रूट को। तो नया गवर्नमेंट क्या बोलता है? देते बोलते हैं, लेकिन देने का दिखना नहीं। अदुनी शहर में गरीबों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। घरों के फटजात तकसीम किए जाने के बावजूद ज़मीन का कब्जा न मिलने पर ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं। पीर के रोज़ CPM की क़यादत में मुतासरा लोगों ने तहसीलदार ऑफिस का घेराव किया और हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। హజారో వార్డుకు సంబంధించి ఇంటి పట్టాలు గతంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి ఇచ్చినారని వాటికి సంబంధించిన ప్రజలకు ఆ ఇంటి పట్టా స్థలాలు చూపియాలని చెప్పి మనకు ప్రజలు అదేవిధంగా మనకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు ఇతరులు అందరూ వచ్చి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మనకు PGRS పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టంలో ప్రత్యేకంగా మనకు అర్జీ రూపకంగా ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి కార్యాలయం నుంచి మనకు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అదేవిధంగా మండల్ సర్వేయర్ గారితో ఒక టీం ఫామ్ చేసి వాళ్ళకు కూడా అసిస్టెంట్గా 2 VROలు 2 VSలను ఇచ్చి ఈ యొక్క సమస్యను కూలంకషంగా మనకు ఆన్ఫీల్డ్లో ఎంక్వైరీ చేసి అదేవిధంగా భూమికి సంబంధించి కొలతలు అది లేఅవుటు దాంట్లో ఆల్రెడీ పాతిన స్టోన్స్ ఏమన్నా గినక తొలగించబడి ఉంటే వాటిని రీప్లేస్ చేయడము, దాంట్లో ఈ పబ్లిక్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వాళ్ళ పట్టాలు వాళ్ళే చూసుకునే విధంగా అక్కడ ఫెసిలిటేట్ చేస్తాము. హద్దులు కూడా చూపించే
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी गुंटूर ईस्ट इंचार्ज नूरी फातिमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत मंगलगिरी में वाक़ अंजुमन की ज़मीनों को हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अंजुमन इदारे के डायरेक्टर और गुंटूर ईस्ट के एमएलए नासिर अहमद खुद को बाहिम्मत बताते हैं, मगर हकीकत में वो नाकाम और कमज़ोर साबित हो रहे हैं। नूरी फातिमा ने इल्ज़ाम लगाया कि एमएलए नासिर अहमद अंजुमन की ज़मीनों के लिए जद्दोजहद करने वालों को पागल करार दे रहे हैं।